शुभोदय बच्चों। हमने पाठ नंबर 5 पोंगल यह पाठ पढ़ा। इसमें हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ और जो है समान अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ मैंने आपको सिखाए। प्रश्नोत्तर मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी पेज नंबर 22 पे जो है सही या गलत का निशान लगाइए। पोंगल उत्तर भारत में मनाया जाता है। रॉन्ग। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। साउथ इंडिया में पोंगल मनाते हैं। पोंगल के दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। राइट। तीसरे दिन बोगी पोंगल होता है। रॉन्ग। तीसरे दिन क्या होता है? माट्टू पोंगल होता है या नहीं? माट्टू पोंगल के दिन गाय की पूजा होती है। राइट। समझ में आया बच्चों? पेज नंबर 22 पे बिट नंबर 2 में आप यह कर लीजिए। रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट। ओके ना बेटा? देन नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर लिखिए। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। पोंगल दक्षिण भारतीयों का प्रमुख डैश है। पर्व खुशी। पर्व मीन्स फेस्टिवल, त्योहार। पोंगल डैश महीने में मनाया जाता है। फरवरी, जनवरी। तो जनवरी के महीने में पोंगल मनाया जाता है। पोंगल मीन्स संक्रांति। पहला दिन डैश पोंगल होता है। माट्टू पोंगल या बोगी पोंगल? बोगी पोंगल होता है। मीठे चावल को पोंगल कहते हैं। ओके ना बच्चों? देखो फर्स्ट वन, पोंगल दक्षिण भारतीयों का प्रमुख पर्व है। टिक कर लो आप। पर्व, देन जनवरी, बोगी, देन पोंगल। समझ में आया बच्चों? अभी फोर्थ बिट सही मिलान कीजिए, जोड़ी बनाओ। पोंगल कृषि से जुड़ा पर्व है। क to 5 फर्स्ट वन, फिफ्थ वन। पोंगल कृषि से जुड़ा पर्व है। मीठे चावल को पोंगल कहते हैं। मीठे चावल को क्या कहते हैं? मीठे चावल को पोंगल कहते हैं। आप खिचड़ी बनाते ना, उसको भी स्वीट पोंगल, हॉट पोंगल। खेती में सूर्य की किरणें मदद करती है। खेती में सूर्य की किरणें मदद करती है। बारिश के लिए इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। बारिश के लिए इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। गाय की पूजा किस दिन करते हैं? माट्टू पोंगल के दिन गाय की पूजा करते हैं। ओके ना बच्चों? अभी भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए शब्दों में बिंदु यानी अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाइए। अभी देखो, पोंगल दिया तो क्या लिखना है अपने को? पोंगल अनुस्वार देना है। भारतीयों। इंद्र। समझ में आया? महिलाएं। खुशियाँ। किरणें। समझ में आया बच्चों? बच्चों इसके बाद के प्रश्नोत्तर और नेक्स्ट वाक्य में प्रयोग मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज हम पाठ नंबर 6 ठीक समय पर कविता पढ़ेंगे। ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित मीन्स डेली। समय टाइम। ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित डेली, जल्दी, करेक्ट टाइम पर उठो। ठीक समय पर चलो नहाओ। ठीक समय पर उठो और ठीक समय पर नहाओ मीन्स स्नान करो। ठीक समय पर खाओ।
समय पर ही खाना चाहिए। बे टाइम हमें खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। पढ़ने कहाँ जाते हैं आप लोग? पाठशाला, है या नहीं? तो ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। मौज उड़ाना मीन्स खेलना कूदना टीवी देखना, है या नहीं? तो उस समय पर ही, ठीक समय पर ही मौज उड़ाना चाहिए। स्कूल पाठशाला जाने के टाइम में जो है आप खेलते बैठे तो होगा क्या? नहीं। तो ऐसे समय में जिस समय जो काम करना चाहे उसी समय वह काम करना चाहिए। समय पर पाठशाला जाना चाहिए, समय पर जल्दी उठना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए, समय पर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए, है या नहीं? ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर हर काम समय पर करोगे तो तुम क्या कहलाओगे? बहुत बड़े कहलाओगे। ठीक समय पर सब कर पाओ। समय समय पर तुमने अगर सब काम कर दिए तो तुम बहुत बड़े कहलाओगे। यह कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। बच्चों, मैं एक बार पढ़ूंगी। इस कविता को आपको एक बार क्लास वर्क में नीट हैंड राइटिंग में पढ़ते हुए लिखना है। ठीक समय पर नित उठ जाओ। ठीक समय पर चलो नहाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। समझ में आया? अभी आपके टेक्स्ट बुक में कठिन शब्द है, पेज नंबर 26, डिफिकल्ट वर्ड्स। नित मौज खाओ बड़े। नित मौज खाओ बड़े। इसके अलावा लाल पेन से जो भी वर्ड्स लिखे सो है रेड कलर के, वो वर्ड्स पूरे आपको एक बार CW में क्लास वर्क में आपको लिखना है। समझ में आया? इसका मीनिंग मैं इंग्लिश में आपको एक बार बताऊं? आपके टेक्स्ट बुक में ही है। एवरी वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। Getting up, taking a bath, eating food, having fun, singing, everything should be done at proper time. If you do this, you will become great. समझ में आया बच्चों? अब हम हार्ड वर्ड्स और एक बार पढ़ेंगे। समय, नित, ठीक, खाना, मौज, बड़े। समझ में आया? समय, नित, ठीक, खाना, मौज, बड़े। एक बार मैं आपको कठिन शब्द हो गए, अभी हार्ड वर्ड्स पढ़ के सुनाऊंगी। समय, टाइम। समय, टाइम। खाना, फूड। खाना, फूड। नित, एवरीडे। नित, एवरीडे। मौज, एंजॉइंग। मौज, एंजॉइंग। ठीक, करेक्ट। ठीक, करेक्ट। बड़े, ग्रेट। बड़े, ग्रेट। अभी समान अर्थ वाले शब्द, वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग। नित, प्रतिदिन, हर रोज। नित, प्रतिदिन, हर रोज। खाना, भोजन। खाना, भोजन। समय, वक्त। समय, वक्त। मौज, मस्ती। मौज, मस्ती। अभी अपोजिट, ठीक, गलत। ठीक, गलत। ठीक, गलत। उठना, बैठना। उठना, बैठना। थोड़ा, अधिक। थोड़ा, अधिक।
बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। बच्चों, पेज नंबर 21 पोंगल लेसन के प्रश्नोत्तर। पोंगल कब मनाया जाता है? पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। आपने नहीं लिख लिए ना क्वेश्चन आंसर्स, मैं भी लिखा रही हूँ। आप देखकर आपके टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए पेंसिल से, उसके बाद आप CW में लिखिए। पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, बारिश के लिए किस देवता को धन्यवाद देते हैं? बारिश के लिए इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बारिश इंद्र देवता हमें देते हैं। बारिश के कारण ही हम लोग फसल उगा पाते हैं, है या नहीं, खेत में। बारिश के लिए किस देवता को धन्यवाद देते हैं? इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। पोंगल में दूसरे दिन किसकी पूजा होती है? पोंगल में दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। बारिश गिरने के बाद सूर्य की किरणें भी बहुत आवश्यक है फसल उगने के लिए, इसलिए पोंगल में दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। इस पर्व में तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? इस पर्व में, इस त्योहार में तीसरे दिन गाय की पूजा होती है। इस पर्व में तीसरे दिन गाय की पूजा होती है। महिलाएं सूर्य देव को क्या अर्पित करती है? महिलाएं सूर्य देव को उबला चावल अर्पित करती हैं। मैं एक बार और पढ़ के सुनाऊंगी, आप देखकर लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22। बारिश के लिए किस देवता को धन्यवाद देते हैं? बारिश के लिए इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। पोंगल में दूसरे दिन किसकी पूजा होती है? पोंगल में दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। इस पर्व में तीसरे दिन किसकी पूजा होती है? इस पर्व में तीसरे दिन गाय की पूजा होती है। महिलाएं सूर्य देव को क्या अर्पित करती हैं? महिलाएं सूर्य देव को उबला चावल मीन्स बॉइल्ड राइस अर्पित करती है। आज हमने प्रश्नोत्तर, है या नहीं, फर्स्ट बेट, सेकेंड बेट, थर्ड बेट और फोर्थ बेट कंप्लीट किया। 1 2 3 4 5 बेट्स हमने कंप्लीट किया। प्रश्नोत्तर सही या गलत, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी बनाओ। भाषा ज्ञान में फर्स्ट वन, अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाओ। वाक्य मैं आपको बनाकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं आपको लिखकर बताऊंगी। समझ में आया बच्चों? मैं भी ओनली आंसर्स पढ़ूंगी। बारिश के लिए इंद्र देवता को धन्यवाद देते हैं। पोंगल में दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। इस पर्व में तीसरे दिन गाय की पूजा होती है। महिलाएं सूर्य देव को उबला चावल अर्पित करती हैं। समझ में आया? फिर इसके बाद हमने ठीक समय पर कविता भी पढ़ी, है या नहीं? मैं और एक बार कविता
ठीक समय पर नित उठ जाओ। करेक्ट टाइम पर प्रतिदिन आप उठ जाओ। ठीक समय पर चलो नहाओ। ठीक समय पर उठो और स्नान करो। ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ। ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक समय पर सब कर जाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। बच्चों, आपको प्रश्नोत्तर लेसन नंबर 5 के प्रश्नोत्तर लिखना है। सही या गलत लिखना है। जोड़ी बनाओ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड अनुस्वार और चंद्र बिंदु टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है और CW में भी कंप्लीट करना है। मैं पार्ट नंबर 6 कविता जो है मैं बाद में आपको और एक बार पढ़ाऊंगी और लिखने के लिए कहूँगी। तब तक आप सिर्फ पार्ट नंबर 5 प्रश्नोत्तर, पोंगल लेसन के प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी बनाओ, सही या गलत, अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाओ। वाक्य में प्रयोग मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर सिखाऊंगी। उसके बाद ठीक समय पर पोयम मैंने आपको पढ़ा दी। अब मैं इसके हार्ड वर्ड्स, पोयम हार्ड वर्ड्स और प्रश्न शब्दार्थ में आपको बाद में सिखाऊंगी। ओके ना बच्चों? आपको पढ़ते हुए लिखना चाहिए। समझ में आया बच्चों? आपको यस और नो प्रश्नोत्तर सही शब्द चुनकर लिखिए, पढ़ते हुए लिखना चाहिए। और जोड़ी बनाओ भी आप सेंटेंस पहले लेसन अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको जोड़ी बनाने के लिए आएगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, आप लेसन पहले लेसन पढ़ो, देन क्वेश्चन आंसर्स भी लेसन में ही है। तो आप पढ़ते हुए क्वेश्चन आंसर्स राइट और रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़ी बनाओ और अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाइए। आप इसे कंप्लीट कीजिए। ठीक पढ़ते हुए आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बाद में ब्लैक बोर्ड के ऊपर सिखाऊंगी। समझ में आया बच्चों? आपको दीपावली की शुभकामनाएं। फटाके मत फोड़िए क्योंकि
कोरोना वायरस है या नहीं, तो इसलिए हमको बहुत इससे जो है त्योहार मनाना है। उस धुएं से भी सर्दी हो सकती है, ठंडी भी बहुत है। हाँ, और कपड़ों में भी देखकर आप पटाखे जलाएं। जितना कम हो सके उतने कम पटाखे जलाएं। ओके ना बच्चों।